सो वेलकम डॉक्टर नरेश चावला। आप देश के जाने माने स्वास्थ्य चिकित्सक हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका कीमती समय आज हम लोगों को मिल रहा है और आपने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। आप डीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और यहाँ आईएमए नॉर्थ जोन में भी आपकी एक अहम भूमिका रही है। और आप ने कोरोना काल में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो आपने जो योगदान दिया, आप सही मायने में एक कोरोना योद्धा बन के उभरे, जिससे प्रेरणा कई सदियों तक पूरा देश भी लेगा। और आज आपने जो लॉरेल्स अचीव करे हैं तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि आज एक वैश्विक स्तर पे आपकी जो प्रतिभा है उसका लोग बहुत बखूबी व्याख्यान करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन भी है और अभी थोड़े समय में पराली की समस्या होगी, प्रदूषण की समस्या होगी, तो उसमें आप क्या एक सचेत कैसे करना चाहेंगे एक आम आदमी को? देखिए विपिन जी, एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण हमारे दिल्ली शहर में, वैसे तो हिंदुस्तान के कई शहरों में दिक्कत है, लेकिन दिल्ली शहर में तो ये चरम सीमा पे है। तो आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया। जैसे ही दिवाली दशहरा आता है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हर साल ये एनुअल इवेंट की तरह वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। हमारा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो नॉर्मली 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये ऑलमोस्ट 600-700 उससे ऊपर तक चला जाता है। उससे पर्टिकुलरली हमारे छोटे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे जो अस्थमा के या COPD के या सांस के मरीजों हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये हर साल हम रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को भी, पड़ोसी राज्यों के भी, कि कैसा कुछ इंतज़ाम किया जाए ताकि ये ना आए। उम्मीद करते हैं सरकार बदली है तो इस साल हम समझते हैं लोग कुछ अच्छी सांसें ले पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद भी है। वो हम समझते हैं दिल्ली के हर शहरी को, हर रेजिडेंट को, न केवल सरकार से उम्मीद की जाए, खुद भी वो कोशिश करें कि वायु प्रदूषण में कंट्रीब्यूट ना करें, कुछ जो भी करें ऐसा करें, पटाखे कम छोड़े जाएं, कारें कम चलाई जाएं, AC कम चलाए जाएं, ताकि हमारा वायु प्रदूषण ना बढ़े। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अभी एक जैसे हमने इम्यूनिटी की बात करी थी, जब कोरोना ने दस्तक दी और कोरोना का प्रकोप चरम पे था, तो वहाँ पर जब हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करते हैं, ऐसा पाया गया है या ये एक मेडिकल स्टडी है कि अगर हम एवरेज पे बात करें तो कि इम्यूनिटी इस समय कई लोगों की बड़ी सप्रेस्ड हो चुकी है। वो क्या मिथक है कि उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो हमारी जो डिसीज़ फाइटिंग कैपेसिटी है, प्रतिरोधक कैपेसिटी है, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पर डिपेंड करती है। इम्यूनिटी एक छोटा शब्द नहीं है, उसमें हमारी शारीरिक हेल्थ भी आती है, हमारी मानसिक हेल्थ भी आती है, वो हमारी इम्यूनिटी भी आती है कि हम बीमारी से कैसे लड़ें। उसके लिए कहने को तो आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है, उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, लेकिन लोग बाग जो एक स्वस्थ घर का खाना, वो एक जो कहते हैं इसको हम पौष्टिक बैलेंस फूड ना खा के, जो दुनिया जहान जंक फूड की तरफ बढ़ रही है, बच्चे घर का खाना ना खा के हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खाना चाहते हैं, ये गलत है। तो मैं कहूँगा आम लोगों को ये मेरा खुलेआम सुझाव है, ट्राई टू टेक होम फूड, ट्राई टू टेक बैलेंस फूड, ट्राई टू टेक मोर वाटर, गो फॉर फिजिकल फिटनेस, व्यायाम कीजिएगा, योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। अगर आप ये सब करेंगे तो मैं समझता हूँ बाहर कुछ भी होता रहे, आप बीमारी से लड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अहम जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब ये जैसे एक बहुत डर है एक आम आदमी में आज कैंसर को लेकर कि हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लें, अपने जीवन शैली में बदलाव लेके आएँ, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज द बेस्ट क्योर। तो उसमें थोड़ा सा आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान में कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। वन ऑफ द प्राइम मोर फैक्टर इज द यूज़ ऑफ टोबैको। चाहे वो टोबैको च्यूइंग हो,
चाहे वो टोबैको स्मोकिंग हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे सिगार हो। टोबैको इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर्स। तो मैं आम जनता को खुलेआम अपील करूंगा, टोबैको का इस्तेमाल कम कीजिएगा, अल्कोहल का इस्तेमाल कम कीजिएगा, हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कीजिएगा। जो कॉमन कैंसर्स हैं वो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, ओवरीज का कैंसर है। आदमियों में जो कैंसर्स हैं वो मोस्टली टोबैको से स्टार्ट होते हैं। मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लिवर का कैंसर। तो आम मोटा मोटी शब्दों में एक हेल्दी लिविंग, फिटनेस और टोबैको का अवॉइड करना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम टोबैको का जिससे हम कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज़, अगर कुछ हो जाए तो अपने नीम हकमों के पल्ले ना पड़ो, जल्द से जल्द एक अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट चाहिएगा ताकि बीमारी को हम अर्ली पकड़ें और अर्ली ठीक करें। बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब एक बात और जहन में आती है कि डायबिटीज़, क्योंकि ऐसा भी कोई स्टडी संकेत दे रहा था स्टडी की तरफ से कि ये वो दिन भी दूर नहीं कि जब अगर हमने कुछ एहतियात नहीं बरते और कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए तो हम लोग भी एक डायबिटीज़ कैपिटल ना बन जाए। हमारा देश प्रैक्टिकली डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। क्यों? हमारे देश की 140 करोड़ आबादी में तकरीबन 35-40 करोड़ हमारी मिडिल क्लास है। वो बहुत बड़ी चीज़ का बीमारी है, उसका नाम है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा क्यों पैदा होता है? हमारी ज़्यादा खाना खाने से, हमारी एक्टिविटी ना करने से। तो आधा हिंदुस्तान इसका शिकार है। तो डायबिटीज़ तो कैपिटल बनना क्या, वो बन चुकी है, अब और बढ़ेगी। चाहे वो प्री डायबिटीज़ हो, चाहे वो ग्लूकोज टॉलरेंस हो, इंटॉलरेंस हो, चाहे वो फ्रैंक डायबिटीज़ हो। आम लोगों से दोबारा एक अपील, अपनी फिजिकल फिटनेस मत छोड़िएगा। ये नहीं कि आपके पास 4 पैसे आ गए तो अब अपना काम खुद ना कीजिए, अपनी एक्टिविटी कम कर लीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो उसी में मैं समझता हूँ 70% जो डायबिटिक्स हैं वो अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं अगर वो अपनी आदतें बदलें। ये नहीं कि मैं महंगी गोली खा लूँगा या महंगा इंजेक्शन लगवा लूँगा, वो इसका इलाज बाद में है। पहले प्रिवेंशन है, जिसके लिए मोर फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट रेगुलेशन बहुत जरूरी है। देखिए, तो आज डॉक्टर चावला ने बड़ी अहम जानकारी दी हम लोगों के समक्ष आकर, और वैसे भी इनको तो उपाधि मिली हुई है घर का डॉक्टर। तो इनके जो एडवाइस है या जो ये सलाह देते हैं तो अपने आप में वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये ज़रूर हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो निश्चित बात है कि जो डॉक्टर साहब ने अहम बातें बताई हैं उसको अपने जीवन शैली में उतारेंगे और फिर वो भी एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे जो बीमारियों से दूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू।